यस बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th क्लास साइंस चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, फिजिक्स का पार्ट है ये। ठीक है, शुरू करते हैं बेटा आपके इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है। इंटरेस्टिंग है। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी होता क्या? इलेक्ट्रिसिटी क्या बेटा? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स का branch of physics which deals with the study of charge at motion. The study of charge at motion, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है बेटा आपके पास फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, चार्ज के मोशन के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि चार्ज जब चलता हो उसकी स्टडी जब हम करेंगे बेटा उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। तो बेटा एक एक वर्ड को क्लियर करो यहाँ से, अगर आपको समझना है सही से। तो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन, ब्रांच क्या होती है? शाखा। यानी कि फिजिक्स के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे, तो एक पार्ट फिजिक्स के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी भी है, जिसके अंदर हम लोग स्पेसिफिक चीज़ों को पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? चार्ज एट मोशन, यानी कि चलते हुए चार्ज की स्टडी जहाँ पे भी करते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं बेटा। समझ आया? अब इसके अंदर अगर हम इस वर्ड में पढ़े तो आपके पास एक अनोखी सी चीज़ है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए बेटा, चार्ज। क्या बेटा? ये चार्ज होता क्या बेटा? तो देखिए पहले हम लोग चार्ज को डिफाइन करते हैं। आपके पास चार्ज क्या होता है बेटा? क्या बेटा? चार्ज इट इज an intrinsic property of any material by which it can repel or attract such other materials. समझा बेटा? अब ये जो इंट्रिंसिक वर्ड होता है इसका मतलब होता है अंदरूनी। क्या बेटा? अंदरूनी, यानी कि जो दिखाई ना दे आपको। यानी किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी बेटा जिसकी वजह से वो ऐसी ही चीज़ों को, अपने जैसी चीज़ों को या तो रिपेल कर सके या ऐसी चीज़ों को क्या करता? अट्रैक्ट कर सके बेटा। यानी कि जिस भी चीज़ प्रॉपर्टी की वजह से वो चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट या रिपेल करता है बेटा, उसे क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ज। अब ये चार्ज होता क्या बेटा आपके पास? इट इज़ डिनोटेड बाई क्यू। समटाइम कैपिटल क्यू भी बोलते हैं और कई बार किससे बेटा आपके पास? स्मॉल क्यू से भी जाना जाता है बेटा। क्या बेटा? कैपिटल क्यू से भी जाना जाता है और स्मॉल क्यू से भी जाना जाता है। क्लियर है बेटा? तो चार्ज आपके पास क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की जिसकी वजह से वो मटेरियल क्या करता है बेटा? अपने जैसी चीज़ों को या तो रिपेल कर सकता है या अट्रैक्ट कर सकता है बेटा, उसको चार्ज बोलते हैं बेटा। समझ आया? अच्छा बेटा, किससे डिनोट करते हैं बेटा? बोलना शाबाश इसको, क्यू से। अच्छा बेटा, इसकी एसआई यूनिट क्या बेटा? एसआई यूनिट होता है बेटा। आप इसको मेजर कैसे करते हैं बेटा? एसआई यूनिट बोले तो बेटा स्टैंडर्ड ऑफ, या इंडियन स्टैंडर्ड बोलिए या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बोलिए बेटा आपके पास। यानी कि स्टैंडर्डली हम लोग मेजर कैसे करते हैं? आपको अगर मान लो कोई चीज़ खरीदनी है, मान लो आप ऑयल खरीद रहे हो तो उसको किस में खरीदते हैं बेटा? लीटर्स में। आपको शुगर खरीदनी है तो उसको किस में खरीदते हैं बेटा? हम लोग केजी में। ऐसे अगर मान लो आपको चार्ज के बारे में जानना है कि चार्ज को हम लोग कैसे ट्रांसफर करते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे भेजते हैं, तो बेटा उसके लिए हमें इसकी यूनिट तो चाहिए कि ना भाई इतना चार्ज उधर चला गया, तो इसको मेजर कैसे करते हैं बेटा? कुलाम में। किस में करते हैं बेटा? कुलाम इसकी एसआई यूनिट है बेटा, जिसको हम लोग कैपिटल सी से जानते हैं बेटा। किससे जानते हैं? कैपिटल सी, कुलाम इज द एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज। यानी कि आपको बोला जाएगा 2 कुलाम चार्ज, 3 कुलाम चार्ज, ऐसे जैसे 2 किलो चीनी, 3 किलो चीनी, तो केजी क्या होगी? उसकी यूनिट होगी। तो कुलाम किसकी होगी? चार्ज की यूनिट होगी। नहीं आया समझ? क्लियर है बेटा? अब नेचर की बात करूँ तो आपके पास टाइप्स ऑफ चार्ज। क्या बेटा? टाइप्स ऑफ चार्जेस। जो चार्ज होता है बेटा आपके पास मेनली 2 टाइप का होता है। देयर आर
देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस के आपके पास दो टाइप होते हैं, ठीक है। पहला जो चार्ज है बेटा उसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं बेटा? पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा जो होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? नेगेटिव चार्ज। क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज। दो तरह का चार्ज होता है बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज। देखिए बेटा सिंबल कैसे होते हैं इसके, आप ऐसे लिखते हो क्यू प्लस करके लिख देते हैं बेटा, तो पॉजिटिव हो गया। और देखिए ऐसे भी प्लस क्यू भी लिख सकते हैं बेटा, बुक में अलग अलग होती है बेटा आपके पास कैसे भी। अच्छा बेटा इसको क्या लिखेंगे बेटा? क्यू माइनस, और क्या लिखेंगे बेटा? माइनस क्यू। किसी भी तरह से समझ सकते हो बेटा, आपके पास दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है नेचर के अकॉर्डिंग। समझ आया बेटा? तो आपने क्या पढ़ा बेटा चार्ज के बारे में? चार्ज क्या होती है बेटा? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल बाय विच इट कैन रिपेल और अट्रैक्ट सच अदर मटेरियल्स। ऐसे ही कुछ मटेरियल दूसरे मटेरियल को अपने और अट्रैक्ट या रिपेल कर। ऐसा यूनिट क्या बनेगी बेटा आपके पास? कूलम। डिनोट किससे करते हैं बेटा? कैपिटल क्या हो या स्मॉल क्या से। टाइप कितने टाइप का होता है बेटा चार्ज आपके पास? दो टाइप का, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। क्लियर है बेटा? एनी डाउट? ठीक है, यस। नाउ बेटा क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस टॉपिक है नेक्स्ट बेटा आपके पास, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं? चार मेनली चार्ज पढ़ते हैं बेटा हम लोग, चार प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। पहली जो प्रॉपर्टी जो आपके काम आने की बेटा वो तीन ही है। अगर मैं कहूँ आप लोगों को तीन ही प्रॉपर्टी होती है, लेकिन अगर आप चौथी भी पढ़ना चाहें तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। पहली जो प्रॉपर्टी होती है बेटा उसमें बोलते हैं बेटा लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, like charges repel each other and unlike charges attract each other। पहली प्रॉपर्टी आपके पास क्या कहती है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए क्या कहने का मतलब इसका, देखो अगर मान लो एक चार्ज मैंने प्लस क्यू लिया, दूसरा चार्ज भी मैंने क्या लिया बेटा आपके पास? प्लस क्यू लिया, ये दोनों चार्ज लाइक हो गए, यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों एक जैसे लाइक चार्ज। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो क्या बेटा? दोनों अनलाइक चार्ज। यानी इसका कहने का मतलब क्या है? जो लाइक चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने का मतलब बेटा ये इसको बोले शाबाश इधर धकेलेगा, ये इसको इधर धकेलेगा, दैट इज रिपेल। क्या बनेगा? रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल, यानी कि दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो आपस में एक दूसरे को दूर दूर भगाएंगे। क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को दूर दूर भगाएंगे। और बेटा अगर यही चार्ज में क्या बेटा आपके पास एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है आपके पास? नेगेटिव होता है, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? अट्रैक्ट, एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। मतलब कहने का मतलब एक दूसरे के पास एक दूसरे को खींचते हैं ऐसे, तो क्या बोलेंगे बेटा? इसको अट्रैक्ट। क्या करेंगे? अट्रैक्ट। ये बेटा पहली प्रॉपर्टी होती है चार्ज की। समझ आई? यानी कि जो एक जैसे चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल, और जो अनलाइक चार्जेस यानी कि अपोजिट चार्ज होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट। दूसरी प्रॉपर्टी लिखिए बेटा शाबाश, क्या होती है? चार्ज इज कंजर्व्ड। क्या बेटा? चार्ज इज कंजर्व्ड। अब इस प्रॉपर्टी को और समझते हैं बेटा, चार्ज इज कंजर्व्ड का आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है 6th क्लास में, आई थिंक आ जाता है। क्या होता है बताओ? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। आप चेंज कर सकते हो। ऐसे बेटा क्या होता है? कंजर्व। चार्ज भी क्या कंजर्व्ड होता है? चार्ज को भी कभी ना तो आप पैदा कर सकते हो ना ही कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्या बेटा? ना कभी पैदा कर सकते हो ना कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर सकते हो बेटा किसी ना किसी वे में। देखिए बेटा कैसे? चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब क्या है? यहाँ पे लिख लीजिए बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? ऐसा आता है यहाँ पे, ऐसा आता है टी आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या था? देखो बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो बेटा ये लॉ होता है कंजर्वेशन का। क्या? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर
created nor be destroyed. Nor be destroyed. It can transfer from one body to another. One body to another. Another body. ये बेटा आपके पास क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, बेटा 2 नंबर में आपसे पेपर में पूछा जाता है डेफिनेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अकॉर्डिंग टू इट, क्या चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो चार्ज को पैदा किया जा सकता है, ना ही चार्ज को खत्म किया जा सकता है, बट इसको आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कहने का मतलब क्या होता, आप मोबाइल को रिचार्ज कर रहे हो, मतलब आप प्लग में लगाते हो, चार्जर लगाया अपने मोबाइल में, क्या होता है आपके पास चार्जिंग स्टोर हो। कहने का मतलब चार्जिंग का मतलब क्या होता है, आप चार्ज को ट्रांसफ़र करना, यानी कि आपके पास क्या होता है, स्विच बोर्ड पे बहुत सारा चार्ज था, आपने जैसे ही बटन ऑन किया चार्जर का तो सारा का सारा चार्ज धीरे धीरे किस में ट्रांसफ़र होने लगा, फ़ोन में, और फिर धीरे धीरे क्या होता है फ़ोन में स्टोर हो जाएगा और उसके बाद बेटा उसकी बैटरी फुल हो जाएगी। समझ आया? तो चार्ज को आप पैदा नहीं कर सकते, ना ही ख़त्म कर सकते हो, वो जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर सकते हो बेटा अपनी सहूलियत के ऊपर। समझ आया बेटा? दैट इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या फिर क्या बोलते हैं, चार्ज इज कंजर्व। डन? क्लियर बेटा? तीसरी प्रॉपर्टी बेटा कर दूँ रे जी, कर दूँ क्या बेटा? 2 प्रॉपर्टी लिख ली सबने, लिख ली भाई? देख बेटा नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ आपके पास, पहला मैं इरेज कर देता हूँ, देखिए आप दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे आपके पास। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्या बेटा? चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब भी समझिएगा क्वांटाइज्ड क्या होता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि चार्ज को आप ट्रांसफर कर सकते हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो चार्ज को ना आप जो भी ट्रांसफर करेंगे बेटा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो उसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है, यानी कि सबसे छोटी जो अमाउंट होती है ना चार्ज को इधर से उधर ट्रांसफर करने की, वो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है। दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज, यानी कि सबसे छोटा जो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो ट्रांसमिट हो सकता है वो कितना होता है बेटा? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है बेटा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही ट्रांसफर कर सकते हो। इसका कहने का मतलब बेटा चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब क्या बेटा? ये देखिए जो चार्ज को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, क्या उससे, ये किसके इक्वल होता है बेटा आपके पास? प्लस माइनस एन ई के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? प्लस माइनस एन ई। अब थोड़ा प्लस माइनस का मतलब क्या होता है? चार्ज आपके पास 2 टाइप का पड़ा था आपने, एक प्लस और एक माइनस, तो उसके लिए तो प्लस माइनस आ गया। यहाँ पे जो एन है ना बेटा इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, आप ये बताइए बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक बॉडी से जब दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा बेटा कि 3.5 इलेक्ट्रॉन चले गए, यानी कि पूरा का पूरा होल नंबर ट्रांसमिट होएगा। नहीं आया समझ? यानी कि पूरा पूरा नंबर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट होएगा। ऐसा नहीं कहने का मतलब या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या 2 इलेक्ट्रॉन, या 10 इलेक्ट्रॉन, या 15 इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन चले गए, यानी कि आधा इधर रहेगा आधा उधर चला गया, नहीं, पूरा का पूरा ट्रांसमिट होगा। इसका मतलब यही होता है क्वांटाइजेशन का, यानी कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल की फॉर्म में जाएगा बेटा। मल्टीपल बोले तो 1, 2, 3 ऐसे। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो किस में आएंगे बेटा आपके पास? होल नंबर्स। किस में आएंगे बेटा? होल नंबर। होल नंबर समझते हो बेटा क्या होता है? 0 से दैट मीन्स कहने का मतलब बेटा आपके पास या तो आपके पास प्लस माइनस, इसका मीनिंग समझाऊं तो क्या बनेगा आपके पास? देखिए अभी रुक ली, ई क्या होता है बेटा आपके पास? ई और लिखिए बेटा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बेटा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ई क्या होता है यहाँ पे? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्वांटाइजेशन क्या होता है? क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। नहीं, ये प्लस माइनस सिर्फ चार्ज के साइन के लिए लगाया हमने, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। एन क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड ई क्या होता है आपके पास? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। है बेटा? ठीक है। अगर मैं बोलूँ इसका मतलब क्या बेटा, देखिए तो किसी पे भी बॉडी पे जो चार्ज ट्रांसमिट हो सकता है वो क्या होता है? प्लस माइनस 1 ई। कितना? 1 ई। तो एन की वैल्यू क्या होगी बेटा? 1। 1 इलेक्ट्रॉन,
या तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस का या प्लस का होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस, और माइनस किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन, लेकिन दोनों पे बराबर होता है। जिसपे इलेक्ट्रॉन पे अगर माइनस का होता है तो उतना ही कितना होता है, प्रोटॉन पे प्लस का होता है। नहीं आया समझ? या फिर आपके पास क्या होता है, प्लस माइनस 2e, या फिर क्या हो सकता है, प्लस माइनस 3e, सो ऑन। कि इनके बीच में आपको दिखा कोई पॉइंट वाला नंबर होता नहीं, सारे के सारे होल नंबर्स। नहीं आया समझ? तो इसको बोलते हैं बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस फॉर्मूले से आप लोगों को क्या बेटा, देखो ध्यान से, क्या इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा बेटा, बोलो शाबाश, प्लस माइनस एन डी। इसके अंदर 3 वेरिएबल है आपके पास, क्या क्या बेटा बोलना शाबाश। एक तो क्या दे रखा है और एक एन दे रखा है। ई आप लोगों को हमेशा याद करना पड़ेगा। ई क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। और ये किस पे होता है, माइनस का होता है। किसका होता है, माइनस का। ठीक है, ई का मीनिंग पता चला क्या होता है, क्या होता है ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ऐसे बेटा अगर मैं बोलूँ आपके पास चार्ज ऑन प्रोटॉन, क्या बेटा, चार्ज ऑन प्रोटॉन। अब ये जो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है ना, वो पी ऐसे लिख दीजिए, चार्ज ऑन प्रोटॉन। ये कितना होता है बेटा आपके पास, प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। बेटा दोनों में फर्क क्या बताइए, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। समझ आया बेटा? तो एक चीज और भी बची है आपके पास, न्यूट्रॉन सुना आपने, न्यूट्रॉन भी तो होता है ना। तो बेटा चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, अगर आपसे कोई पूछे चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, अब न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है बेटा आपके पास, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, क्या लिखे होता है, नो चार्ज। नो चार्ज, ना प्लस का ना माइनस का, कोई भी चार्ज नहीं होता बेटा किस पे, न्यूट्रॉन पे। किस पे बेटा, न्यूट्रॉन पे। याद हुआ, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज बना बेटा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, बट माइनस का। और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है आपके पास, 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कूलम। डन? समझ आया बेटा? तो चार्ज की हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी बेटा आपके पास अभी। पहली कौन सी पढ़ी थी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरी क्या पढ़ी थी, चार्जेस कंजर्व्ड। चार्जेस कंजर्व्ड का मतलब बेटा, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। उसके बाद बेटा आपने लास्ट क्या पढ़ी बेटा, चार्जेस क्वांटाइज्ड। चार्जेस क्वांटाइज्ड यानी कि चार्ज जो होता है वो पैकेट्स में ट्रेवल होता है, और एक पैकेट में जो मिनिमम चार्ज होता है वो कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज एक बार में आप ट्रांसफर कर सकते हो। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे पेयर में जाएंगे। नहीं आया समझ? कभी भी आपके पास फ्रैक्शन में नहीं ट्रांसमिट होंगे। डन? समझ आया? ये प्रॉपर्टी थी आपके पास चार्ज। और एक बात ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में जो n है वो क्या आएगा बेटा, होल नंबर। कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, अगर फ्रैक्शन में आएगा तो गलत हो जाएगा। याद आया? यानी कि आपके पास n हमेशा क्या आना चाहिए बेटा, एक होल नंबर आना, पूरा नंबर आना चाहिए अपने आप में। डन बेटा? क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है बेटा आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। क्या बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट देखो, अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा आपके पास, इट इज डिफाइंड एज a rate of flow of charge, a rate of flow of charge। इतनी छोटी सी डेफिनेशन है बेटा, a rate of flow of charge। इसका मतलब क्या बेटा, टाइम के साथ। रेट का मतलब क्या होता है आपके पास, विद टाइम। क्या बेटा, विद टाइम, यानी कि टाइम के साथ चार्ज का फ्लो होना क्या कहलाएगा बेटा, करंट कहलाएगा। किसी भी चीज का चलना उसका करंट बन जाता है, यानी कि चार्ज अगर फ्लो करेगा तो क्या बन जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। और देखिए बेटा, इस इलेक्ट्रिक करंट को इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। किससे डिनोट करते हैं बेटा हम लोग, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो देखिए बेटा, अगर मैं करंट का फॉर्मूला आपको बताऊं तो करंट जो होता है, करंट बोलो या इलेक्ट्रिक करंट बोलो, एक ही बात है बेटा, बार बार बोलो। करंट का जो फॉर्मूला था वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। इसका मीनिंग ये बेटा, इस पूरी लाइन का मीनिंग क्या बेटा आपके पास, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि चार्ज बाय में टाइम। अब देखिए, करंट को आप किससे डिनोट करते हैं बेटा, आई से, और चार्ज को किससे डिनोट करते थे, क्यू से, और टाइम को किससे डिनोट करते हैं बेटा, टी से। तो आपके पास करंट का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा आपके पास, क्यू बाय में टी। क्या बन गया बेटा करंट का फॉर्मूला, क्यू बाय में टी। समझ आया? और अगर मैं बोलूँ अब आपके पास इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, कैसे मेजर करते हैं हम लोग,
SI यूनिट ऑफ करंट, करंट की SI यूनिट। तो बेटा चार्ज Q/T है, चार्ज की क्या होती है कूलाम, अभी पढ़ा था आपने, चार्ज की क्या होती है बेटा आपके कूलाम, और टाइम को किस में मेजर करते हैं बेटा हम लोग सेकंड में, किस में करते हैं बेटा सेकंड में। तो इसकी SI यूनिट क्या बन जाएगा बेटा कूलाम पर सेकंड, ऊपर जाएगा तो S सेकंड की पावर -1 हो जाएगी, तो क्या बना बेटा कूलाम पर सेकंड। और है ना बेटा इस कूलाम पर सेकंड को हम एक चीज और भी नाम देते हैं कोल्ड एम्पियर, क्या बोलते हैं बेटा एम्पियर। यानी कि SI यूनिट में आप लोग जब भी करंट के पीछे देखोगे तो आपको लिखेगा 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, उसको एम्पियर बोलो या फिर कूलाम पर सेकंड बोलो, एक ही बात है बेटा आपके पास। समझ आया बेटा? ठीक है। अब देखो आपके पास क्या I का फॉर्मूला है Q/T, यहाँ पे कितने वेरिएबल है बेटा 3, I, Q और T, I, Q और T। तो बेटा देखिए इन तीनों वेरिएबल्स में से आपके पास कोई भी 2 वेरिएबल दे देंगे, तीसरा आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना ये जो टाइम है ये किस में होगा बेटा सेकंड में, किस में होगा बेटा सेकंड्स में। लिख लेना बेटा यहाँ पे हेयर T इन सेकंड्स, T किस में बेटा आपके पास सेकंड में, सेकंड्स में। ये होता है बेटा इलेक्ट्रिक करंट। समझ आया? कर दो